अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सीखेंगे कैनवा के ऊपर एज अ ग्राफिक डिजाइनर हाउ टू यूज इफेक्ट्स ऑन टेक्स्ट। हम किस तरह से इफेक्ट्स को टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये भाई साहब सवाल सोच रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या सीखा है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा फॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी क्या है, टाइप फेसिस किसे कहते हैं, फॉन्ट्स की टाइप्स कौन सी हैं, सैन सेरिफ और सेरिफ हमने सीखा। और किस तरह से फॉन्ट को यूटिलाइज किया जाता है, फॉन्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट्स, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सीखा। क्योंकि अब एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब हम काम करते हैं अपने किसी क्लाइंट के लिए या किसी भी कस्टमर के लिए, तो आपको अपने काम के अंदर प्रोफेशनल लेवल को लेके आना होता है। यानी कि इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट को आपने असाइन किया है, जो आपने कैप्चर किया है, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, कम से कम एक प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए। उसके अंदर से वो प्रोफेशनल लेवल दिखना चाहिए। तो वो किस तरह से आता है? वो हर उस छोटी छोटी चीज, यानी कि हमें एक घर बनाना, तो घर जो है अचानक से तो बन नहीं जाएगा ना। एक एक ईंट लगानी पड़ेगी, हर ईंट एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएगी, शामिल होती चली जाएगी, और वो क्या एक बड़ा खूबसूरत सा घर बनता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आज हम टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज यूज दिस टेक्स्ट इफेक्ट। दुनिया की जो बेहतरीन कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, amazon हो गया, गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, फेसबुक हो गया, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बोरचान, आइडियाज, गुल अहमद, सब अपने टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट से कहते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट यूटिलाइज करते हैं। वो किस लिए यूटिलाइज करते हैं? यानी कि इफेक्ट क्या होगा, आप किसी चीज को थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं, खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस को, आपकी क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को वो इंगेज कर सके, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यानी कि हम रास्ते में चलते चलते बाज दफा कुछ ऐसी चीज होती है जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, हम 2-4 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम बार बार पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख रहे होते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमें पसंद आ जाता है। यानी कि इफेक्ट वो कर रहा होता है। ठीक है, तो एक डिजाइनर जो होता है ना, जब वो डिजाइन बना रहा होता है, ठीक है, जब भी एक ग्राफिक डिजाइनर को चाहिए कि जब वो डिजाइन बनाए, तो उसको उस वक्त ख्याल क्या रखना है कि ये डिजाइन, और इस डिजाइन के अंदर हर एक चीज जो वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो टेक्स्ट, फॉन्ट, इफेक्ट्स, एनिमेशन, कलर्स, एलिमेंट्स, कुछ भी, जो भी उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसके कस्टमर को, उसके क्लाइंट को इंगेज कर सके। वो एक अच्छा डिजाइनर है। और इसके लिए आपको उन हर स्टेप्स को फॉलो करना होता है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जो है वो डिजाइन बन। इसीलिए बाकी जो दुनिया की बेहतरीन कंपनीज हैं, वो भी अपने डिजाइन के अंदर इफेक्ट्स को जो है टेक्स्ट इफेक्ट यूज कर देते हैं। ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं इफेक्ट की। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? शेडो इफेक्ट है, इको इफेक्ट है, स्प्लाइस इफेक्ट, हॉलो इफेक्ट है, ग्लिच इफेक्ट है, और एक न्यू अपडेट है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, उसको कहते हैं आउटलाइन इफेक्ट। ठीक है, कैनवा के अंदर अभी वो अपडेट हुआ, तो आउटलाइन इफेक्ट होता है, वो भी हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करें। तो ये जो कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसके ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर, जो हम अपने डिजाइन के अंदर ऐड करते हैं। शेडो इफेक्ट को भी कर सकते हैं, हॉलो इफेक्ट को भी किया जा सकता है। ठीक, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट प्रोफेशनल इफेक्ट, आप सबको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने फॉन्ट और टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि बेस्ट प्रोफेशनल फॉन्ट, जिसमें मैंने नाम बताए थे क्विकसेंट, रोबोटो, पैसिफिको, एक्सोर, लीक स्पार्टन। ये मैंने 5 नाम बताए थे आपको, जो कि बेस्ट प्रोफेशनल फॉन्ट्स। आज भी उसी तरह से मैं आपको बेस्ट प्रोफेशनल
शेड एक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल बहुत जबरदस्त और इम्पोर्टेंट भी है, कि जिसको आपको अपने डिजाइन के ऊपर इस्तेमाल करना ही करना। और वो कौन सा है? वो है जी शेडो टेक्स्ट इफेक्ट। ये ऐसा इफेक्ट है जिसको आपने जब भी डिजाइन बनाना है, चाहे आप खुद के लिए बनाएं या फिर आप अपने किसी भी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी डिजाइन करें, आपको अपने फॉन्ट या अपने टेक्स्ट के ऊपर इस इफेक्ट को मस्टली अप्लाई करना, लाजमी अप्लाई करना। यानी कहते हैं ना, हर सूरत में ये काम, जैसे हम किसी को कोई बहुत जरूरी काम होता है, तो जब बहुत जरूरी काम होता है तो हम उसके साथ क्या कहते हैं? हर सूरत में ये काम होना चाहिए। जब ये बात कहते हैं ना हम किसी, इसका क्या मतलब होता है? कि उस काम की अहमियत का अंदाजा हमें मालूम होता है कि ये काम कितना अहम। उसी तरह से जब आप डिजाइन बना रहे हो, तो उस डिजाइन के अंदर जब आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया, तो उसके ऊपर इस इफेक्ट की अहमियत वैसी ही है, जैसे आप किसी को ये कहते हैं कि हर सूरत में ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो आपने भी हर सूरत में इस इफेक्ट को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। अब इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोफेशनल लेवल क्या होगा, इसकी ऑफसेट कितनी होगी, इसकी डायरेक्शंस कितनी रखेंगे, ठीक है। हर चीज अभी हम इसको इंशाल्लाह देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी कैनवा की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबके साथ मेरी कैनवा की स्क्रीन जो है वो शेयर है। तो जी हम कैनवा की स्क्रीन पे हैं। अब हम यहाँ पे कैनवा की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। हमने क्या सर्च किया? इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट। जैसे हमने सर्च किया था फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट, ठीक है, सेम उसी तरह से हमारे सामने हमारे पास आ चुके हैं इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट। तो हम क्रिएट ब्लैंक कैनवस, जैसे हमने पहले दिन भी क्रिएट एक ब्लैंक कैनवस किया था, एक वाइट कलर का पेपर जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, जिसपे कोई डिजाइन, कोई कलर, कोई फॉन्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है। एक बिल्कुल वाइट पेपर से हमने शुरू करना है, ब्लैंक कैनवस से हम अपना डिजाइन क्रिएट करें, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया एक ब्लैंक कैनवस। हम आएंगे टेक्स्ट वाले टूल के अंदर, ऐड अ हेडिंग, हेडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, मैं अपनी कोटेशन जो मेरी एक कोटेशन है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑन चॉइस, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट ऐड किया है। और वो टेक्स्ट हमने क्या ऐड किया, यूर प्रॉपर्टी इज यूर ऑन चॉइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक लेसन भी है। ये जो आज की बात है, ये आप लोगों के लिए एक लेसन भी है। अच्छा, तो हमने टेक्स्ट ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट के ऊपर एक अप्लाई करेंगे फॉन्ट, ठीक है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर सीखा। तो आप कोई भी एक अच्छा सा जबरदस्त सा फॉन्ट जो कि आपको पसंद है, तो यहाँ पे मैंने ये चार्टर वन का जो फॉन्ट है जो मुझे पसंद है, तो वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब हम चाहें तो इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो हम इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर में से आपका जो फेवरेट कलर है, जो आपको पसंद है, या आपके क्लाइंट ने आपको कहा है कि ब्लू कलर में या रेड कलर में टेक्स्ट कलर जो होना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने ये कर दिया, तो हमने इसके ऊपर रेड कलर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। हम इसको अंडरलाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है तो आप नहीं कर लाने। आपको इसको अपर केस लेटर्स मतलब क्या, सब लेटर्स आपने बड़े लिखने हैं, बड़े लफ्जों में, तो आप बड़े लफ्जों में लिख कर दें। अगर आपको बड़े लफ्जों में नहीं लिखना, तो आप इसको
लोअर केस लेटर्स में रहना, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होती है कि इसको एक तरतीब में लाना, ठीक है, एक तरतीब में रखना। तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं वापस उस तरह से, ठीक है, ये देखिए। और लिस्टिंग का भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट करने से क्या होगा कि बुलेट्स ऐड हो जाएंगे, पॉइंट नहीं होते, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बुलेट्स, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर्स भी ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर, जो आज का हमारा लेक्चर, ये कल के लेक्चर को हमने रिवाइज भी कर लिया साथ में। और हमने, देखिए, जब भी डिजाइन बनाएंगे ना तो आप टेक्स्ट से स्टार्ट करते हुए बनाएंगे। टेक्स्ट ऐड होगा, फॉन्ट अप्लाई होगा, फॉन्ट कलर अप्लाई होगा, फिर उसके साइज को देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, फिर जाके आप एलिमेंट्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाएंगे, बाकी चीजों पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जैसे, अब हमने आगे इफेक्ट्स के ऊपर, ये इफेक्ट्स हैं, ये साथ में आपको इफेक्ट्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो इफेक्ट्स के अंदर अभी जो हमने इफेक्ट्स की टाइप्स पढ़ी हैं, शेडो इफेक्ट, लिफ्ट, हॉलो इफेक्ट, सप्लाइज, आउटलाइन, इको इफेक्ट, ग्लिच इफेक्ट है, नियॉन इफेक्ट है, एंड बैकग्राउंड। तो ये जो तकरीबन 7-8 जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स हैं, अभी हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। देखिएगा, हमने शेड इफेक्ट अप्लाई किया, थोड़ा सा चेंज हो गया। हम इसको, मैं ना इसको जरा बैकग्राउंड कलर दे दूं ताकि आप इसको इसकी प्रोमिनेंसी जो है वो अच्छे से देख पाएं, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं जी। तो ये ग्लिच लिफ्ट इफेक्ट था, होलो इफेक्ट, ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, खूबसूरत। होलो इफेक्ट से ये जो है इसके दरमियान लेटर के जो दरमियान की स्पेस है वो क्या कर दी उसने, बिल्कुल एम्प्टी कर दी, ठीक है। अच्छा, ये स्प्लाइस इफेक्ट, डिफरेंट कलर शेडेड के साथ, आउटलाइन इफेक्ट, यानी कि इसने टेक्स्ट के जो वर्ड्स हैं, अल्फा, वहां पे आउटलाइन दे दी, ठीक है। ओके जी, इसके बाद हम यहाँ पे इको इफेक्ट, इको मीन कि जैसे बच्चे क्या करते हैं घर में, या किसी भी, आप अगर कुमराट वैलीज जो कि सवात के आगे आती हैं, आप वहां पे जाएं तो वहां पे जब आप जाके आवाज देते हैं, यानी कि पहाड़ों वाली जगह पे या घर में कोई ऐसा रूम होता है जहाँ पे आवाज बहुत गूंजती है, ठीक है, तो वो इको गूंजने को कहते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट को अगर गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपको पीछे से दिखाई देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या कर रहा है, गूंज रहा है, पीछे से उसकी लेयर्स काफी सारी बन रही थी। ग्लिच इफेक्ट में कलर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये कलर्स हैं और ये, और नियोन इफेक्ट है। न्यून इफेक्ट, अब ये देखिए इस तरह के न्यून इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन रिक्वायरमेंट, आपको जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए डिजाइन के लिए, ठीक है, या फिर आपके कस्टमर ने या आपके क्लाइंट ने आपको जो बताया कि भाई मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए और इस तरह का उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब आपको ये कैसे समझ आएगा, ये आपको हर रोज प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। जब आप रोज इस काम को करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको टूल्स और इफेक्ट्स को इस्तेमाल करना है। इसकी, जैसे कि आमतौर पे जब हम खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर हम नमक का और जो मिर्च वगैरह होती है उसका कितना मसाला जात का ख्याल रखते हैं। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ ख्याल रखते हैं कि ज्यादा तेज नहीं हो जाए और किसी चीज की कमी बेशी नहीं रह जाए, यानी कि अगर चाय बनाते वक्त पत्ती का और चीनी का ख्याल रखा जाता है कि बहुत ज्यादा मीठा तेज नहीं हो जाए, एक मिकदार के अंदर डाली जाती है। तो वो कैसे आता है, जब हम रोज उस काम को कर रहे होते, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते, तो आपका फिर हाथ, आपकी आंखें खुद ब खुद ही, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी आंखें, सब कुछ जो है ना उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्शंस बिल्ड हो जाएगा। ये कुदरती अमल है हर इंसान के अंदर कि जिस चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ आप वक्त गुजारते हैं तो उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर आपकी वो हैबिट बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रैक्टिस। तो आप लोगों को प्रैक्टिस लाजमी करना है, ठीक है। ओके, अब हमने बात की थी कि जो बेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट
प्रोफेशनल इफेक्ट है वो है जी शेडो इफेक्ट। ठीक है, तो हमने शेडो इफेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑफसेट का। ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट नंबर है 50। आपने ना 50 रखना है, ना 80 रखना है, ना आपने 100 रखना है। जैसे अभी हमने 100 कर दिया ना, तो आपने इसका जो ऑफसेट इफेक्ट है वो 100 भी नहीं रखना, और ना ही आपने इसका रखना है 10। आपने रखना है 15 to 16, यानी कि इसकी जो रेंज रखनी है ऑफसेट की, वो आपने जो पॉइंट रखना है वो है 15 या 16। ठीक है, 15 to 16, 15 भी रख सकते हैं और 16 भी रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को आपने कुछ भी नहीं करना, -45 ही रहने देना। ब्लर आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो ब्लर कर दें, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी, ये जो ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई दे रही है, आपने इसको यहाँ से पकड़ना और अप टू 100 कर देना, सुकून से, आराम से, मजे से। ठीक है, और जब आपने ऑफ सेट कर ली 15 to 16, डायरेक्शन को नहीं छेड़ना, ब्लर नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी 100 कर देनी है। अब कलर्स, यहाँ पे आपको कलर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला लिखा हुआ है ना कलर। अब आपने कलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कलर्स बोर्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर से आपने ब्लैक कलर अप्लाई करना है। ठीक है, आपने कौन सा कलर अप्लाई करना है? ब्लैक कलर अप्लाई करना। आपने कोई रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू नहीं करना। ठीक है, जी आयशा, ठीक है। तो आपने जो कलर अप्लाई करना है वो ब्लैक करना है। तो अब ये देखें, अब हमने शेड इफेक्ट अप्लाई किया, तो अब ये बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। ठीक है, तो इसकी खूबसूरती और ये प्रोफेशनल लेवल पे चला गया, पहले नहीं था। अभी हम अगर इसको नन पे करेंगे तो मैं आपको इसकी कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये शेडो इफेक्ट वाला हो गया, और हम इफेक्ट में आए। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें, अब दोनों टेक्स्ट आपके सामने हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जो ऊपर ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमने शेडो इफेक्ट अप्लाई किया हुआ। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमने शेडो इफेक्ट को क्या कर दिया, ऑफ कर दी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। अब आप ये देखिए, गौर कीजिएगा। ठीक है, इसके यूवर पे, और अब इसके यूवर पे। अब बताएं कि आपको जो है एक प्रोफेशनली कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे वाला रेड वाला जिसके ऊपर हमने शेडो अप्लाई नहीं किया, या फिर ये जो ब्लू वाला जिसके ऊपर हमने शेडो इफेक्ट क्या किया, अप्लाई किया हो। ओके जी, सायरा भी कह रही है ब्लू, तलत भाई ब्लू, नीलम भी कह रही है ब्लू, साइम भी कह रहा है ब्लू। ओके, तो सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, इसके ऊपर शेडो इफेक्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और इफेक्ट है जो कि अभी अपडेट आई है कैनवा में रिसेंटली, कुछ 15-20 दिन हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं जी, ये ब्लू वाले पे क्लिक कर लेते हैं। हम आएंगे इफेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे जी ये एक नया इफेक्ट है आउटलाइन, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये कैनवा की अपडेट है, आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में आपको क्या करना है, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, थिकनेस ज्यादा करनी है या कम करनी है। तो ये देखें, थिकनेस क्या हो रही है, डार्क होगी। और ये बहुत कमाल की अपडेट दी है उन्होंने, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब ये देखें, हमने इसकी कर दी 130। ठीक है, हमने इसकी आउटलाइन की जो थिकनेस है वो कर दी 130। यहाँ पे कलर्स पे जाके हम इसका कलर कर देते हैं, ये वाला समझ के रेड रेड कर दिया। हाँ, इसमें अब आउटलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि आप सूटेबल कलर या मैचिंग कलर, मैचिंग कलर का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। ठीक है, कि वो एक दूसरे से मैच कर सके। जैसे हम शादी ब्याह पे मैचिंग कपड़े पहनते हैं मजे वाले, यार प्यारे तो लगे ना थोड़े से। तो इसके प्यारा लगने के लिए आप इसका मैचिंग कलर देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर ब्लैक भी ला सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप इसके ऊपर व्हाइट भी कर सकते हैं। देखिए ना, व्हाइट कितना जच गया इसके ऊपर, अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। टेक्स्ट वही था, कोई फर्क नहीं था, ना अल्फाजों में फर्क, ना मतलब में फर्क।
सिर्फ उसको हमने थोड़ा सा, जैसे आमतौर पे हम मलंग से रहते हैं, सादा से रहते हैं, लेकिन कहीं किसी फंक्शन पे आना होता है तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, कंघी शंगी करते हैं, बालों को तेल से लगाते हैं, थोड़ी सी मुंह पे क्रीम वगैरह लगाते हैं चेहरे पे, और बन ठन के जाते हैं खुशबू वगैरह लगा के। बंदा वही है, लेकिन क्या क्या उसने अपने आप को थोड़ा सा काम किया है, थोड़ी सी अपने आप को इफेक्ट अपने ऊपर अच्छा डाल दे। तो सेम लाइक दिस, आपको जब डिजाइन के ऊपर काम करना है तो आपको क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है, और इसको अप्लाई करना जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। जब हमने ब्लैक कलर चूज किया था, एक्चुअली में उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर हमने रेड या ब्लू या ग्रीन कोई भी कलर टेक्स्ट के ऊपर यूटिलाइज किया होगा, तो उसके ऊपर अगर हम किसी और कलर को अप्लाई करते हैं ना, तो उसके साथ कम्बिनेशन नहीं बनाते। तो उसके साथ जैसे हर सब्जी में आलू भाई साहब जो है ना, चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी अगर हम किसी और सब्जी का दूसरी सब्जी से मैच करें तो वो नहीं चलता। तो ब्लैक कलर समझ लें वो वाला आलू है जो हर जगह पे फिट आ जाता है, कि आपकी बिरयानी के अंदर भी चल जाता है, गोश्त के साथ भी चल जाता है, सब्जी के साथ भी चल जाता है, ठीक है, दाल के अंदर भी चल जाता है, मतलब एक हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना, जिंदाबाद है, सब चल जाता है। तो ब्लैक कलर जो है वो एक कम्बिनेशन अच्छा बना देता है, वो फिर उसको प्रोमिनेंट कर देता है, ठीक है। और एग्जाम्पल तो बस मैंने वैसे ही आपको दे दी है वाली।